नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक निवेशक है जिनकी ये क्वेरी है कि सर मुझे म्यूचुअल फंड की या मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ। लेकिन सर कोई एक ऐसा तरीका बताओ जिससे म्यूचुअल फंड में जो मोस्टली हमारी कैटेगरीज होती हैं उन सभी कैटेगरी में मेरा पैसा निवेश हो जाए और मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा फंड्स भी मुझे देखने को नहीं मिले। तो सर की जो क्वेरी थी उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। मात्र हम तीन ऐसे इंडेक्स फंड से बात करेंगे जिसको अगर पोर्टफोलियो में कैरी करते हो तो यहाँ पे कंप्लीट जितना भी आपका मार्केट होता है एक तरीके से पूरे मार्केट को आप कवर कर लोगे। अब कैसे कर लोगे, इसीलिए देखो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे मोस्टली अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड, ठीक है, लिक्विड फंड्स, काफी सारे फंड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, तीन तरीके की कैटेगरीज होती है जिसमें निवेशक काफी भारी मात्रा में पैसा निवेश करते हैं। जिसमें से होती है, पहली तो होती है लार्ज कैप की, ठीक है, दूसरी होती है मिड कैप की और तीसरी होती है हमारी स्मॉल कैप की, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम बात करें, एक बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की, ठीक है, और एक हम बात करते हैं मल्टी कैप की। तो जो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप होता है वो क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों का मिक्सचर होता है। मतलब इन तीनों इंडेक्स को जोड़ के आपका फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप बनता है। तो सर यहाँ पे आपको ऐसी चीज बताइए जिससे जितने भी इंडेक्स है सब में निवेश हो सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज कैप कैटेगरी का कोई भी एक इंडेक्स फंड आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। मिड कैप कैटेगरी का कोई भी आप एक इंडेक्स फंड कैरी कर सकते हो, ठीक है। और स्मॉल कैप कैटेगरी का आप कोई भी यहाँ पे एक इंडेक्स फंड कैरी कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा, इससे बेनिफिट्स ये होगा, लार्ज कैप इंडेक्स से क्या होगा, अगर आप मान लीजिए जैसे स्मॉल कैप का इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं, 250 कंपनी होती है। अब अगर आप मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स ना लेके स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई पर्टिकुलर फंड लेते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमको होल्डिंग से कम देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कोटक स्मॉल कैप, उसमें कितनी होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, 75 होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। लेकिन यही अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स लेते हो तो यहाँ पे जो 250 कंपनी है इंडेक्स में, वो पूरी की पूरी 250 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब आपने क्या 250 कंपनी आपके पास ये आ गई, और मान लीजिए आपने अगर मिड कैप का कोई इंडेक्स ले लिया तो 150 कंपनी का इंडेक्स होता है, 150 कंपनी यहाँ पे आपकी आ गई। तो नॉर्मल सी बात है, ये तीन फंड अगर पोर्टफोलियो में कैरी कर लेते हो और टारगेट लॉन्ग टर्म का रखते हो तो यहाँ पे आपको इतना रिस्क भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक्चुअल में क्या है, आपका पैसा स्मॉल में भी जा रहा है, मिड में भी जा रहा है, लार्ज में भी जा रहा है। तो यहाँ से आपका फ्यूचर में रिटर्न भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब कैसे अर्न कर सकते हो इस पे भी डिटेल में अगर हम बात करें, अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स में पैसा निवेश करते हो तो लार्ज कैप इंडेक्स की सबसे बड़ी बात क्या है, अगर यहाँ पे आपने पैसा निवेश करा सिर्फ लार्ज कैप में तो यहाँ पे आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा, ठीक है। इंडेक्स इसी तरीके से बना होता है। अगर जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी स्मॉल कैप में निवेश करा तो स्मॉल कैप में आपने पैसा निवेश करा है, लेकिन स्मॉल कैप का जो इंडेक्स होता है ना, उसमें लार्ज कैप कंपनी भी होती है, मिड कैप कंपनी भी होती है, स्मॉल कैप कंपनीज भी होती है। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तीनों कैटेगरीज में पैसा लग रहा है, यहाँ पे भी तीनों कैटेगरीज में पैसा लग रहा है, यहाँ पे भी तीनों कैटेगरीज में पैसा लग रहा है। मतलब आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा और इजीली यहाँ से क्या है, आपकी रिस्क है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज टारगेट आपका लॉन्ग टर्म का है और फ्यूचर में रिटर्न आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा भेजेमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब क्यों देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे ना तो देखो आपको एक्सिट लोड का इतना झंझट देखने को मिलेगा, ठीक है, और ना तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बिकॉज एक तरीके के ये इंडेक्स फंड कंप्लीट इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो फंड मैनेजर का यहाँ पे कोई अच्छा खासा रोल नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या कम खर्चा आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात निकल के ये आती है कि सर यहाँ पे आपने तीन कैटेगरीज तो बता दी कि तीनों कैटेगरी के इंडेक्स फंड लेने हैं, लेकिन सर इंडेक्स फंड में भी देखें तो बहुत सी एएमसी होती हैं, तो किस एएमसी का फंड हमको कैरी करना चाहिए ये कैसे पता चले। बिकॉज क्या होता है सर, इंडेक्स फंड की देखें, हम कोई सी भी एएमसी का फंड लें तो नॉर्मल सी बात है, इंडेक्स फंड है तो उसकी जो होल्डिंग्स है होल्डिंग्स तो वही रहेगी, कौन सी एएमसी का फंड लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस पे देखो डेडिकेट वीडियो आएगी, उस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो तो वहां पे एएमसी का सिलेक्शन कैसे करा जाता है, बिकॉज यहाँ पे होल्डिंग की संख्या तो सिमिलर देखने को मिलती है। तो अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करना, इस पे वीडियो जरूर आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।